नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे। आज फिर मैं आपके सामने रूबरू एक कहानी लेकर सुंदर सी। आशा करूँगी आपको पसंद आएगी और आप मुझे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कोई चीज़ पसंद आना या ना आना, ये दृष्टिकोण हम तभी दे सकते हैं जब हम उसे ध्यान से देखें, सुनें। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। ये मानवीय स्वभाव है। जिन चीज़ों से, जिन मनुष्यों से, जिन अपनों से हमें लगाव हो जाता है, तो उनका दूर जाना हमें बहुत उदासी दे जाता है, बहुत परेशानी दे जाता है। पर ये तो दुनिया की रीत है, ये तो इस जीवन की रीत है कि जो आया है उसने जाना है। प्रकृति का नियम है, इसे हम झुठला नहीं सकते। तो चाहे ये सत्य कटु है, पर हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है। जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, कोरोना महामारी ने कितनों के अपने उनसे छीन लिए, उनसे दूर हो गए। पता नहीं किस मन से वो बेचारे अपने आप को कड़ा कर पाए होंगे कि इन परिस्थितियों में वो फिर से खड़े हो सकें, उन अपनों के बिना जिनके हाथ उनसे छूट गए। आज इसी पर अपनी एक छोटी सी कहानी लाई हूँ, गुड़िया। 70 साल के एक बुजुर्ग जिनका नाम महेश, उनका एक रोज़ाना का नियम था कि वो पार्क में सैर करने जाते थे सुबह। तो अपने उस नियम से वो पार्क में सैर करने गए उस दिन। तो उन्होंने देखा एक बेंच पर एक छोटी सी बच्ची रो रही है, बहुत ज़ोरों से रो रही है। तो महेश जी उनके पास गए, तो उस बच्ची से कहने लगे, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम इतना? तो बच्ची ने कहा, मेरी गुड़िया खो गई है अंकल, आप प्लीज़ मेरी गुड़िया ढूंढ दो ना। तो महेश जी ने कहा, चलो तुम भी ढूंढो, मैं भी, पर रोना मत, मैं भी ढूंढता हूँ। दोनों ने खूब ढूंढा, पर गुड़िया नहीं मिली। तो गुड़िया, वो बच्ची फिर से रोने लग गई। तो महेश जी ने सोचा कि इसको तो चुप कराना पड़ेगा किसी तरह। उन्होंने उस बच्ची से कहा कि बेटे, मैं तुम्हारी गुड़िया कल पक्का ढूंढ के लाऊंगा। तो वो ये सुनते ही बच्ची चुप हो गई। उसको लगा कि हाँ, मेरी गुड़िया कल मिल जाएगी, ये अंकल सही कह रहे हैं। तो ये सुनते ही वो चुप हो गई। तो महेश जी उसको इसी आश्वासन के साथ अपने घर चले गए। तो अगले दिन जब वो आए, तो उनके हाथ में एक पत्र था, और वो था काल्पनिक, क्योंकि पूरी रात उन्होंने सोचा कि अब वो बच्ची बहुत उम्मीद से मेरे पास आएगी और गुड़िया मांगेगी। मेरे पास तो गुड़िया नहीं है, वो फिर से रोएगी। तो उसको चुप कराने के लिए, उसको जीवन के इस तथ्य से रूबरू कराने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं एक काल्पनिक पत्र लिखता हूँ। तो उस पत्र के पास साथ लेकर पहुँचे। तो बच्ची ने कहा कि अंकल अंकल, मेरी गुड़िया मिल गई। तो महेश जी ने कहा, तुम्हारी गुड़िया मुझे मिली थी, पर मुझे ये पत्र देखकर तुम्हारे लिए चली गई। कहा, मेरी जो फ्रेंड है ना, उसको ये पत्र दे देना, कहना उदास मत हो, और रोना तो कभी नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो महेश जी कहते, मैं सुनाऊँ तुझे पढ़कर? तो बच्ची बड़ी खुश हो गई कि हाँ, ज़रूर सुनाइए मुझे। तो उसमें लिखा था, तुम बहुत सुंदर हो, रोना मत कभी, मैं अभी दुनिया घूम रही हूँ। घूमने के बाद मैं अपने समय पर जल्दी ही तुम्हें मिलने आऊँगी दोबारा वापस, और अपनी यात्रा का वर्णन तुम्हें पत्र भेजकर करती रहूँगी। तो बच्ची को लगा कि सच में उसकी गुड़िया ने पत्र भेजा है। वो बहुत खुश हुई। अब तो ये पूरा नियम ही बन गया रोज़ का। नियमित रूप से महेश जी एक काल्पनिक पत्र लाते, उसमें उस गुड़िया के घूमने का वर्णन किया होता, और वो बच्ची सुनकर खुश हो जाती।
उसे महेश जी की बातें बिल्कुल सच लग रही थी और इसी खुशी में अब उसने अपनी गुड़िया को घुमक कर गुड़िया कहना शुरू कर दिया कि देखो कितना घूम रही है मेरे बिना। अब कुछ दिन तो ऐसे बीत गए। उसके बाद अब एक दिन महेश जी एक गुड़िया लिया। तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो जो गुड़िया थी वो पहले वाली गुड़िया से अलग होगी। तो उस बच्ची ने देखते ही कहा, बड़ी हैरानी से महेश जी की तरफ देखा कि ये तो मेरी गुड़िया नहीं है। महेश जी ने भी अपनी नज़रें घुमाते हुए, कि झूठ बोल रहे थे, नज़रें कैसे मिला लेते इस बच्ची से, नज़रें घुमाते हुए उस गुड़िया की फ्रॉक पर एक चिट लगी थी काल्पनिक पत्र की, तो वो उन्होंने निकाली और बच्ची को कहती, ये देख पत्र, चल मैं सुनाता हूँ। उसमें क्या लिखा था चिट में? मैं तुम्हारी ही गुड़िया हूँ जो पार्क में गुम हो गई थी। हाँ, दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ, चेहरा भी बदल गया है और काफ़ी थक भी गई हूँ। विश्वास मानो, मैं वही गुड़िया हूँ। बच्ची को बिल्कुल सच लगा कि मेरी गुड़िया बदल के आ गई है, घूम के आई है। तो उसने खुशी खुशी वो गुड़िया ली और अपने घर चली गई। वर्षों के बाद जब वो लड़की बड़ी हो गई, एक दिन वो अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। अचानक से उसकी नज़र उस गुड़िया की पे पड़ी, तो सहसा ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे अपने बचपन की वो नादानी याद आ गई और उसे वो महेश अंकल याद आ गए। तो आज उसे वो पता लग रहा था कि वो पत्र काल्पनिक थे, सिर्फ मुझे ये बताने के लिए कि अगर कोई चला जाता है तो उसकी याद में ज़िंदगी वहीं नहीं रुकती, समय और ज़िंदगी चलती रहती है अपनी रफ्तार से, और हमें भी उसके साथ चलना ही चाहिए और चलना ही पड़ेगा। तो उसने उस गुड़िया को अपने हाथों में लिया, तो उसने देखा कि गुड़िया की आस्तीन में एक चिट है। तो उसने धीरे से, बच्ची ने वो चिट निकाली तो उसको खोल के देखा, तो उसने देखा ये तो पत्र है, महेश अंकल ने लिखा होगा ज़रूर उस वक्त, और मेरे से पढ़ना रह गया, मैं चूक गई पढ़ने से। तो उस पत्र को जब उसने खोला तो उसमें लिखा था, बेटा, हर वह चीज़ जिससे तुम प्यार करते हो, कभी ना कभी तुम उससे दूर हो जाओगे, तुम उसे खो दोगे, पर अंत में जो तुम्हारे पास लौट के आएगी वो तुम्हारे लिए ही बनी होगी, वो खालिस होगी। और भले ही उसका प्यार अलग होगा पहले वाली चीज़ से, पर प्यार में उसकी भी सच्चाई होगी। तो चीज़ों को नए तौर पर, नई चीज़ों को भी अपनाना सीखो, नए रिश्तों को बनाना सीखो, उन्हें अपनाना सीखो। कुछ रिश्ते जब हमें प्यारे होते हैं ना, तो उनकी कमियां भी हमें अपनानी पड़ती हैं, तभी हम उन्हें अपने जीवन में उतार पाते हैं। और किसी भी रिश्ते पे इतना डिपेंड ना हो कि तुम जी ही ना पाओ उसके बिना। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, सृष्टि ने हमें बहुत कुछ दिया है। अपने वर्तमान को खुशी से जियो, संभालना सीखो, अपने रिश्तों को प्यार से सहेजना सीखो। माना कोई चीज़ तुमसे दूर हो जाती है, पर उसके बदले एक नई राह और नई रिश्ता, नई वस्तु तुम्हारा इंतज़ार कर रही होती है, तो उसे अपनी खुली बाहों से अपनाना सीखो। तो आशा करती हूँ मेरी ये कहानी, ये जीवन का कटु सत्य, और ये बहुत प्यारा सत्य है, इसे अपना कर देखिए, जीवन में उतार कर देखिए। तो मिलूंगी अगली कहानी के साथ एक बार फिर से आपको, इसी आपके अपने, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका है, आपके अपने चैनल आकर्षण पर। और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।